एवरेज स्पीड, क्या बेटे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को आप जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस ना होते हुए भी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज जेई मेंस एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड जेई एग्जाम, लिख लीजिएगा, नीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रेडिक्टेबल फॉर 2023 न्यूमेरिकल, ठीक है, यहां से आ सकता है। मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे प्रेडिक्टेड है कि यहां से क्वेश्चन आपका नीट 2023 में जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है बेटे, मैं सिंपल वे लैंग्वेज में लिखता हूं तो एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ total distance covered to ratio of total distance covered to total time taken, so that's why V of average can be expressed as total distance upon total time। तो अब हमने मान लिया, सपोज पहले वाले एग्जांपल को ले लेते हैं कि हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं बेटे, हम मूव कर रहे हैं मेरठ टू हरिद्वार, और यहां से हमने इस डिस्टेंस को मान लिया 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। लेट दिस डिस्टेंस इज S1, दिस डिस्टेंस इज S1, S2, S3, A to B, B to C and C to D, S2, S3, और आगे भी जा सकते हैं हम इसी तरीके से। तो हमारे पास टोटल एवरेज स्पीड क्या आएगी बेटे, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 plus T3. This is the general expression. ठीक है, और इसी तरीके से यदि हमने कहा लेट वी कंसीडर कि वी ब्रेक द टोटल डिस्टेंस कवर इन S1 एंड S2, T1 एंड T2, तो बेटे क्या हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। अब सबसे पहला जो हम बताने जा रहे हैं कंसेप्ट और मिसकंसेप्ट क्या है, यही है। स्टूडेंट यूजुअली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, वो तुरंत लगा देता है V1 प्लस V2 अपॉन 2, और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है, यही चमत्कार हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, ध्यान से रखें कि जब भी हमारे एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, आपको यू हैव टू मेमोराइज ओनली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये नहीं कि V1 प्लस V2 अपॉन 2 या V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3, ये नहीं होता फार्मूला। अब उसकी कंडीशन से कब ये अप्लाई होगा, ठीक है, अब कंडीशन समझिएगा। तो जो एवरेज स्पीड है नोट करके लिखेंगे आप, नोट on behalf of means the average speed is of two types,
two types. Number first one is time dependent या time dependent, that may be say time average speed, time average speed। और बेटा जी सेकंड है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। कौन सी होगी? डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अब सुनो, अभी हमने क्या बताया था इससे पहले, बिल्कुल एकदम पहले, कि भाई हमारे पास जो एवरेज है, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो एवरेज हमेशा किसका कैलकुलेट करेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म का तो एवरेज हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है, तब मुझे निकालना है एवरेज। तो उस टाइम पर यदि हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने एवरेज मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिपेंडिंग ऑन टू पैरामीटर, या तो डिस्टेंस इक्वल होगी या टाइम इक्वल होगा। मैंने अभी पीछे प्रीवियस लेक्चर को प्रीवियस में बताया ही रहा कि या तो हमारे पास में डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इक्वल है। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है कि टाइम हमारा अनइक्वल हो जाए, डिस्टेंस इक्वल हो जाए। सो ऑन बिहाफ ऑफ दीज टू कंडीशंस द एवरेज स्पीड फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज टाइम एवरेज स्पीड और सेकंड वन इज एवरेज मींस डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अब समझो, इससे हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कैसे डेवलप करते हैं, देखिएगा बेटा। यही कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहला केस। मैंने कहा केस फर्स्ट। इफ बॉडी कवर्स its journey in such a way that covers equal distance। तो क्या चीज अनइक्वल है? टाइम। इक्वल डिस्टेंस। अब क्या क्या अनइक्वल है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो निश्चित तौर पे स्पीड तो अनइक्वल है ही है, साथ में टाइम भी मेरा अनइक्वल है। तो मुझे इस केस में निकालनी है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेटा जी क्या होगी स्पीड कि सिंस V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, मैं अभी 3 डिस्टेंस के लिए ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब क्या चीज सेम है? यहां पर इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब डिस्टेंस को हम इक्वल पुट कर दे रहे हैं। और हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा यहां से टाइम की हम बात ही नहीं कर रहे, इक्वल डिस्टेंस है, टाइम की हम बात ही नहीं कर रहे, टाइम को हम खत्म कर रहे हैं। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं कि सिंस v इज इक्वल टू s अपॉन t, so that's why t can be replaced by s upon v, s upon v। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी कि S1 अपॉन V1।
प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। ये हमारा हो गया जनरल एक्सप्रेशन। मींस आपको अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है और हमको साथ में स्पीड अलग दे रखी है, यानी कि टाइम की बात ही नहीं की क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल के अंदर टाइम की कोई बात ही नहीं है, तो हम टाइम क्यों निकालें? हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास स्पीड गिवन है, हम डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें भी मान लिया कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 दैट इज इक्वल टू S, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बेटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? V एवरेज इज इक्वल टू S3S भाई S प्लस S3S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस S upon V3, so this can be written as 3V1 V2 V3। इतनी कैलकुलेशन तो यार जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो भाई सीखिए। V2 फिर आपका हाल बुरा है, V3 और प्लस V3 इंटू V1। भाई एलसीएम लिया मैंने, सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू 3V1 V2 V3। बेटा बता दे रहा हूं, चलो यहां से S कॉमन ले लेंगे, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके V1 V2 V3 आएगा, उसको हमने ऊपर ले जाना है। तो क्या आ जाएगा? 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 अपॉन V3 इंटू V1। तो एक फार्मूला मेरे पास क्या बन गया बच्चों? दिस इज द जनरल फार्मूला, और यही आपको याद रखना है। V एवरेज इज इक्वल टू 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 एंड प्लस V3 V1, और इसको हम डेल्टा V भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यदि ये तो 3 के लिए है, मैंने कहा यहां से मैं यहां जा रहा हूं, A से B और B से C, ये वाली डिस्टेंस S1 है, ये S2 है, इसकी स्पीड V1 है, इसकी स्पीड V2 है। दो पार्ट की स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। नाउ वी विश टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो डायरेक्ट अप्रोच लगा दो बेटा। V एवरेज, क्योंकि टाइम की कोई परिचर्चा ही नहीं है, टाइम के बारे में कोई बात नहीं है, खाली स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस कवर दे रखी है। तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट अपनी अप्रोच अप्लाई करेंगे। V एवरेज क्या आएगा बच्चों? V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन ये S1 अपॉन V1, क्योंकि हमने किसको एलिमिनेट करना है? टाइम को, तो प्लस S2 अपॉन V2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हेन द डिस्टेंस एंड स्पीड आर अनइक्वल बट देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, तो हम डायरेक्ट अप्रोच। अब मैंने इसमें भी कह दिया इफ केस में भी केस कि भाई दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? V एवरेज इज इक्वल टू, हाँ बेटा, 2S अपॉन S कॉमन, समझना, और डिवाइड 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, S से S कैंसिल, क्या आ गया बेटा? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ में आ गया होगा? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि समझ में आ गया। तो V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2, अब तो लाइक कर दो, V1 प्लस V2। तो बेटा एक बॉक्स मैंने यहां रख दिया और एक बॉक्स मैंने यहां रख दिया।
तो अब इस पर न्यूमेरिकल आएगा, कैसे आएगा वो समझो। न्यूमेरिकल कैसे आएगा देखिए, चलिए नोट कीजिए इसे ढंग से।